हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th की प्रोज में जो फर्स्ट लेसन है ए गर्ल विथ अ बास्केट, विलियम सी डगलस के द्वारा लिखा गया लेसन का हम आज जो है अध्ययन करेंगे। और यह मेरी फर्स्ट वीडियो है जो आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत हो रही है। तो सभी बच्चे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से पैसेज का हमको इंग्लिश और हिंदी मीनिंग निकालना है जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बेहतर होगा। तो आप लोग प्रयास करिएगा कि अच्छे से जो है किस प्रकार से मीनिंग निकाल करके हमको लेसन को समझना है। लेसन समझने के साथ साथ जब हमारा लेसन का पैसेज कंप्लीट हो जाएगा तो रेफरेंस विथ कॉन्टेक्स्ट करने की जो बारी आएगी उसको भी हमें प्रैक्टिस के तौर पे पर डे एक न एक रेफरेंस विथ कॉन्टेक्स्ट प्रत्येक लेसन से करना। तो चलिए अब हम ज़्यादा जो है न सोचते हुए लेसन की ओर प्रस्थान करेंगे, लेसन की ओर जाएंगे। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन ए गर्ल विथ अ बास्केट रिटेन बाय विलियम सी डगलस, एक टोकरी वाली लड़की की कहानी है जो विलियम सी डगलस के द्वारा लिखी गई है, जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इंडिया जो है वो विजिट करने आए हुए थे, भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। तो देखते हैं लेसन में। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयज। हाँ, हैड लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ चुका था या जा चुका था। इसका मतलब कि लेखक कह रहा है कि मैं जो है नई दिल्ली से हिमालय के लिए जा चुका था। मैं जो है न्यू दिल्ली मतलब नई दिल्ली से हिमालय के लिए जा चुका था। हैड लगा हुआ है तो लास्ट में कहेंगे जा चुका था। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन। लेखक कह रहा है आई वॉज गोइंग, मैं जा रहा था, एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो है ट्रेन के द्वारा, बाई ट्रेन का मतलब ट्रेन के द्वारा बरेली तक जो है पहुंच चुका था। लेखक जो है ट्रेन के माध्यम से बरेली तक पहुंच चुका था। एंड देन बाई कार, देन बाई कार का मतलब इसके बाद कार के माध्यम से रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी। ओल्ड ब्रिटिश आर्मी का मतलब पुरानी अंग्रेजी सेना। ओल्ड का मतलब यहाँ पर हम कहेंगे, ओल्ड का मतलब पुरानी, ब्रिटिश अंग्रेजी, आर्मी मतलब सेना। हिल, हिल मतलब कह सकते हैं पहाड़ी, स्टेशन मतलब स्थान। लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयज। लेखक बता रहा है कि इसके बाद जो है लेखक बरेली तक जो है ट्रेन से गया और इसके बाद कार के माध्यम से, किसके माध्यम से, कार के माध्यम से रानीखेत जाता है और वहाँ पर वह जो है एक पुरानी अंग्रेजी सेना को देखता है जो पहाड़ी क्षेत्रफल स्थित थी, पहाड़ी क्षेत्रफल स्थित थी या बनी हुई थी। लोकेटेड मतलब स्थित, ऑन ए 6000 फुट, 6000 फीट की ऊंचाई पर, 6000 की फीट। रिज अपोजिट ए 120 माइल, 120 मील, स्ट्रेच मतलब फैली हुई। 6000 फुट की ऊंचाई पर जो है 120 मील फैली हुई स्नो कैप्ड हिमालयज मतलब बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ, बर्फ़ से ढका हुआ हिमालय, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ। द ट्रेन वाज स्लो, स्लो मतलब धीमी, जो ट्रेन थी उसकी स्पीड जो थी वो स्लो थी, धीमी थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। स्टॉप्ड मतलब होता है रुकना, और वह रुकती जा रही थी एट ऑल द वे स्टेशंस मतलब जहाँ पर जो स्टेशन पड़ता था वहीं पर वो ट्रेन जो है रुक रही थी, यानी कि स्टॉपिंग ट्रेन थी। एट एवरी स्टॉप यानी प्रत्येक स्टॉप पर, जैसे अगला स्टेशन आया फिर अगला स्टेशन आएगा तो प्रत्येक स्टॉप पर आई सॉन्ग ओपन द डोर, सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट का मतलब होता है रेल का डिब्बा। तो लेखक बता रहा है, विलियम सी डगलस कह रहा है कि मैं जो है सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, मैं अपने रेल के जिस डिब्बे पर मैं मतलब बैठा हुआ था उस दरवाजे को खोलता था। दरवाजे पर खोलने के बाद झांकना। एंड वॉकड
द प्लेटफॉर्म। और इसके बाद स्टेशन पर उतर करके जो है वॉकिंग करता था। वॉकिंग का मतलब प्लेटफॉर्म में टहलता था, यानी कि टहलने का मतलब उसका लोगों को जानना, क्योंकि वो अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का जज था और इंडिया जो है भ्रमण करने के लिए आया हुआ था। द प्लेटफॉर्म्स वर पैक्ड विथ पीपुल। जो स्टेशन थे, प्लेटफॉर्म थे, पैक्ड मतलब भरे हुए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। जैसे वर्तमान समय में तुम लोग देखते हो कि स्टेशन कितने लोगों से भरे पड़े होते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो स्टेशन थे, प्लेटफॉर्म थे, वो जो है लोगों से भरे हुए थे। उसमें कैसे लोग थे? सिख, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्डियर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट्स, पोर्टर्स, वेगर्स, हॉकर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेशन था या प्लेटफॉर्म था वो सिख लोगों से, मुस्लिम लोगों से, हिंदू लोगों से, और सोल्डियर्स मतलब सिपाहियों से, मर्चेंट्स मतलब व्यापारियों से, प्रीस्ट मतलब पुजारियों से, पोर्टर्स मतलब होता है जो अन्य मतलब बेचने वाले लोग हैं। पोर्टर्स, बेगर्स भिखारी, हाउकर्स फेरी लगाने वाले। इस तरह से पोर्टर्स मतलब पादरी भी कह सकते हो और प्रीस्ट मतलब पुजारी भी कह सकते हो। तो इन लोगों से जो है स्टेशन जो है पूरी तरह से जो है भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट। सभी जो लोग थे, जो भी मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो स्टेशन पर लोग मौजूद थे, जो अभी हमने बताया कि सिख था, मुस्लिम था, हिंदू था, सिपाही था, व्यापारी था, पुजारी था, और जो है फेरी लगाने वाले थे, और भिखारी लोग थे, वो सभी लोग जो है क्या थे? बेयरफुट का मतलब बिना किसी जूते चप्पल के, यानी नंगे पैर थे। एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और कपड़े पहने हुए थे वो भी ढीले ढाले सफ़ेद कपड़े। जो है मैक्सिमम जो लोग थे वो सफ़ेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 पीपल, मैं कम से कम पूछना चाहा। आस्क मतलब पूछना। मैं कम से कम 3 लोगों से पूछना चाहा, 3 पीपल बिफोर, इसके पहले आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। उन तीनों में से मैंने एक को पाया जो इंग्लिश बोल लेता था। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, मैंने उससे संसार के बारे में बातचीत किया, संसार की घटनाओं, अफेयर्स मतलब घटनाएं, एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात की। द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, और जो आज की न्यूज़ थी जो प्रसारित हो रही थी, या आज की न्यूज़ के बारे में जानना चाहा कि आज की कौन कौन सी न्यूज़ें हैं जो मुख्य रूप से छाई हुई हैं। इन दिस वे, और इस प्रकार, आई वॉज ट्राइंग टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। पल्स ऑफ द नेशन का मतलब होता है राष्ट्र की भावना को जानना। और इस प्रकार से मैंने आई वॉज ट्राइंग का मतलब मैं प्रयास कर रहा था, टू गेट पाने का, ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, की जो है कि भारत राष्ट्र की भावना क्या है, या भारत के राष्ट्र के लोगों की भावना क्या है। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और चेकिंग जानना चाहा, चेकिंग का मतलब जानना चाहा, ओपिनियन मतलब विचार, मैं लोगों के विचार जानना चाहा, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स। ऑफिशियल एटीट्यूड्स का मतलब होता है कि जो सरकारी दफ्तर थे या सरकारी कार्य ऑफिस थे, एंड रिपोर्ट्स, और उनकी रिपोर्ट जानना चाहा कि जो है आजकल जो है सरकारी जो दफ्तर है या सरकारी दृष्टिकोण की रिपोर्ट क्या है, इनके विचारों को मैं जो है जानना चाहा। इस तरह से नेक्स्ट पैसेज में आते हैं। द रूट ले थ्रो वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियंस एग्रीकल्चर एरियाज। द रूट का मतलब रास्ता, जो रास्ता था वो ले थ्रो मतलब जा रहा था, वन ऑफ द रिचेस्ट का मतलब यहाँ पर समृद्ध से होगा, समृद्ध मतलब हरा भरा, ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एरियाज, जो भारतीय कृषि क्षेत्र से जो रास्ता था मेरे ट्रेन का, या जहाँ से जिस रास्ते से मैं जा रहा था कार के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से, वह सबसे समृद्ध कृषि क्षेत्र था। दिस वाज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और यह जो है जो रास्ता था ये प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यानी गंगा की जो ऊंचाई है उसके समतल या उसी के समकक्ष
1000 फीट एबव सी लेवल, जो 1000 फीट जो है समुद्र लेवल से, स्तर से, बट ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र से जा रहा था वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र था। इसका मतलब ये होता है कि या तो वहाँ मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 माह बरसात होती है, या तो 4-6 माह जो है ठंडी पड़ती है या गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ना मैक्सिमम जो है यहाँ पर पाया जाएगा। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा थी वो भूरे रंग की जो है उसकी बालू थी। स्लोवेन विथ फ्लड वाटर्स, स्लोवेन विथ फ्लड वाटर का मतलब उफान में बहना, यानी कि मैक्सिमम वो उसका पानी जो था वो तेज़ी से जो है बाढ़ जैसी स्थिति आने की कगार पर था, यानी बहुत ज़्यादा पानी उफान में कल कल की आवाज़ बहता हुआ बह रहा था। इट्स ओवरफ्लो का मतलब अत्यधिक मात्रा में पानी का बहना, यानी कि एक नॉर्मल पानी के बजाय अत्यधिक मात्रा में पानी बह रहा था। इनअंडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ अक्रॉस ऑफ, आगे देखो, अक्रॉस ऑफ राइस, और यहाँ पर जो है जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर जो है चावल की पैदावार मैक्सिमम मात्रा में हो रही थी। तो आज हम अध्ययन सिर्फ यहीं तक का करेंगे। इसके बाद कल इसके आगे से हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे और पुनः आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, और फिर जो है अगली वीडियो देखने के लिए आप कल जो है तैयार रहेंगे। सभी बच्चों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि घर पर हैं, कोरोना वायरस की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को हमसे मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए जैसे हमने अभी इस लेसन को समझाने का प्रयास किया, आई हैड लेफ्ट से लेकर के ऑफ अक्रियाज ऑफ तक, यहाँ तक हमने समझाने का प्रयास किया। तो आप इसको दोबारा पढ़ें, बेहतर पढ़ें, सभी की मीनिंग लिख लें। कौन सी मीनिंग नहीं आ रही, डिक्शनरी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से सर्च करके मीनिंग लिखते जाएं, फिर उसका अर्थ निकालने का प्रयास करें। तो आप जो है इस तरह से जब आप पूरा प्रयास करेंगे तो लेसन एक दिन में नहीं तो 2-3 दिन में एक लेसन कम से कम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से ये पहला लेसन था आपका। आप लोगों को जो होमवर्क करना है, जो होमवर्क था दिया जा रहा है आप लोगों को, सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक्सरसाइज में जो ए नंबर है, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। दे वर पुअर पीपुल दे फेल, ये पैसेज अभी हमने शायद नहीं पढ़ा है, इसलिए इस पैसेज का रेफरेंस विथ कॉन्टेक्स्ट भी नहीं कर पाएंगे। इसके बाद एट वन स्टेशंस देयर डिजायर, ये भी अलग है। इस तरह से अभी जो हमने अभी पैसेज पढ़े हैं उनमें से यहाँ पर कोई भी जो है सेंटेंस नहीं दिख रहा है जो रेफरेंस विथ कॉन्टेक्स्ट के लिए तैयार हो। तो हमको करना क्या है, आप लोगों को पुनः जो है पीछे लेसन में आ जाओ, या ये जो लेसन था आई हैड लेफ्ट से लेकर के एक्रियाज तक, यहाँ तक आप लोगों को हिंदी अनुवाद करना है। घर पर बैठ करके अच्छे से इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और लेसन को यहीं समझते हुए चलेंगे, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन आंसर, रेफरेंस विथ कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें पूरी करना है। चलिए धन्यवाद। सभी लोग बेहतर रहें, अच्छे से रहें और प्रयास करें कि पढ़ाई कर लें, घर पर बैठ के पढ़ें, और ये जो ग्लोसरी में मीनिंग दी हुई है ये मीनिंग लिख करके भी आप लोग याद करते जाएं। इसलिए क्योंकि जितना वैकुलरली यानी मीनिंग आप लोगों की कंप्लीट होगी उतने ज़्यादा आप लोगों को लेसन समझ में आएगा, उतने ज़्यादा आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो प्रयास जैसा भी हो, किसी भी तरह हो, मतलब मेहनत करके लेसन को समझना, लेसन को समझते हुए क्वेश्चन आंसर, रेफरेंस विथ कॉन्टेक्स्ट करना। चलिए सभी लोगों को धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना टाइम दिया। वीडियो देखें और प्रयास करें कि अगला वीडियो जो है फिर बनाएंगे तो अगला पैसेज आप लोगों को समझाएंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, आप लोगों का दिन अच्छा हो एंड गुड नाइट और धन्यवाद।